तंबाकू, शराब के अधिक सेवन से बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। कम खर्च में उसे काबू कर सकते हैं, आसानी से टल सकती हैं ये 100 करोड़ मौतें होती है। शराब से जुड़े कानून कड़े किए जाएं तो इसके हानिकारक सेवन में कमी आएगी और दशक समाप्त होते तक 1.5 लाख मौतें याली जा सकेंगी। खासकर देसी दारू पर रोक लगना ज़्यादा जरूरी है। भारत सहित तमाम विकासशील देशों में जहरीली शराब पीने से मौत की काफ़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं। निवेश किया गया हर डॉलर $76 के बराबर सामाजिक लाभ दिलाएगा, जैसा कि ब्रिटेन, फिनलैंड और पोलैंड में हुआ। कानूनी बदलावों के जरिए धीरे धीरे अनहेल्दी नमक का इस्तेमाल भी कम करना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हमें एक दिन में 1 चम्मच से भी थोड़ा कम ही नमक लेना चाहिए, लेकिन लगभग पूरी दुनिया में लोग इससे कहीं ज़्यादा नमक खाते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों और स्ट्रोक्स की ओर ले जाता है। इसकी वजह से सालाना करीब 20 लाख मौतें होती हैं। कम संसाधन, बेहतर इस्तेमाल। हम 2030 तक सारे वादे पूरे नहीं कर पाएंगे, ये कबूल लिया। वक्त आ गया है जब हमें अपनी बची खुची ताकत का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करने। बात तो उस समय भी स्पष्ट थी जब ये वादे लिखे जा रहे थे। ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि हम उस समय तक इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने सबको सब कुछ देना पर ध्यान देना चाहिए। हमारी रिसर्च बताती है कि हमारे संसाधनों का सबसे अच्छा निवेश तंबाकू, शराब और नमक के रेगुलेशन में होगा, जहां कम खर्च में जबरदस्ती फायदा हो सकता है। विवेक देबरॉय, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष, एवं आदित्य सिन्हा, प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद में अपर निजी सचिव अनुसंधान हैं। विवेक देबरॉय, ब्योन लोम्बोर्ग, आदित्य सिन्हा। 20वीं सदी के दौरान तंबाकू सेवन के चलते करीब 10 करोड़ लोगों ने जान गंवाई, जिनमें से अधिकतर आज के अमीर देशों के निवासी थे। लेकिन ये तस्वीर बदल रही है। स्मोकिंग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बड़े असर का बोझ अब अमीर देशों से हटकर कम और मध्य आय वाले देशों की ओर जा रहा है। कुछ अनुमान तो यहाँ तक पर कहते हैं कि 2% में तंबाकू सेवन से 100 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। तंबाकू, शराब और नमक से जुड़ी बीमारियां अभी तक अमीर देशों में ही मुद्दा बनती रही हैं। गरीब देशों का ज़्यादा जोर संक्रामक बीमारियों को मिटाने पर रहा है, लेकिन जैसे जैसे लोगों का जीवन लंबा हुआ, दूसरे रोगों का प्रकोप बढ़ने लगा। अब दुनिया भर में इन बीमारियों से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, जबकि इन्हें नियंत्रित करने पर खर्च काफ़ी कम हो रहा है। क्रोनिक बीमारियां। हमने कथित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) के तहत किए गए तमाम वायदों के तहत क्रोनिक बीमारियों को निपटाने का वादा भी 2030 तक पूरा करने का निश्चय कर रखा है। अफसोस, हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। मौजूदा रफ्तार से दुनिया उन लक्ष्यों तक आधी सदी देर से पहुंचेगी। कारण साफ है, राजनेताओं ने इनमें 169 असंभव वायदे शामिल कर लिए हैं। 169 प्राथमिकताओं का सीधा मतलब है कोई प्राथमिकता नहीं। एक नई स्टडी बताती है कि क्रोनिक बीमारियों पर काबू पाने के लिए रेगुलेटरी पॉलिसी अपेक्षाकृत कम निवेश में ही जबरदस्त सामाजिक फायदे सुनिश्चित कर सकती है। यह एक ऐसी बात है जिसका सिद्धांत रूप में सभी देश समर्थन करेंगे। स्मोकिंग से होने वाली मौतों की संख्या कम करने के 2 बेहद कारगर तरीके हैं। पहला आसान उपाय है तंबाकू पर टैक्स लगा देना। दूसरा है तंबाकू, शराब और नमक से जुड़ी बीमारियां अभी तक अमीर देशों में ही मुद्दा बनती रही हैं, लेकिन अब दुनिया भर में इन बीमारियों के चलते बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तंबाकू से जुड़े कानून बनाना, जिसमें तंबाकू विज्ञापनों को बैन करने और सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना दंडनीय अपराध बनाने जैसे कदम शामिल हैं। भारत में ऐसे कदम कामयाबी के साथ लागू किए गए हैं। इस अनुभव से अन्य देशों को फ़ायदा उठाना चाहिए। तंबाकू पर टैक्स लगाने सिगरेट महंगी हो जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे नौजवान इस तरफ रुख ही नहीं करेंगे। बहुत से स्मोकर या तो सिगरेट पीना छोड़ देंगे या कम कर देंगे। इससे सेकंड हैंड सरकार स्मोकिंग के खजाने से होने में वाली भी इजाफा मौतें कम होता होंगी है, जिसके इससे लिए विकासशील देशों की सरकारों को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मात्र $4.5 करोड़। हालांकि इससे मौजूदा स्मोकर्स को अपेक्षाकृत बड़ा नुकसान भी होगा। ये करीब $50 करोड़ तक हो सकता है। कुल मिलाकर 2030 तक $46.2 करोड़ की लागत आएगी। लेकिन ये पॉलिसी स्मोकिंग में कमी लाएगी, जिससे 15 लाख से ज़्यादा जिंदगियां बचेंगी। पैसों के रूप में देखा जाए तो खर्च किए गए हर डॉलर से $101 के बराबर सामाजिक लाभ हासिल होगा। इसी तरह तंबाकू पर कानून बनाने में प्रशासनिक खर्च बहुत कम है। ज़्यादा नुकसान स्मोकर्स का है, लेकिन इससे 3 लाख कैसे जिंदगियां बच सकती हैं। लिहाजा इसमें लागत और लाभ अल्कोहल में 92 का रेगुलेशन अनुपात बैठता में भी है। निवेश का तगड़ा लॉजिक है। शराब से निम्न आय वाले देशों में सालाना 3 लाख और निम्न मध्यम आय वाले देशों में 16 लाख मौतें होती हैं। इसके अलावा ये दुनिया भर में बीमारियों और दुर्घटना के कारण होने वाली 7 लाख अतिरिक्त मौतों के लिए भी जिम्मेदार